प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमएसपी द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम हिंदी व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जो है राजभाषा और राष्ट्रभाषा। इस छोटी सी वीडियो में हम जानेंगे इसकी परिभाषा और इनके मध्य अंतर क्या होता है। यह स्पेशली तौर पर 11th क्लास और 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है और यदि आपकी और अदर क्लास में भी आता हो तो उसके लिए भी यह इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले हम आपको बता दें कि हमने हिंदी ग्रामर कंप्लीट की हुई है। आप लोग वहां जाकर के भी प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं, या फिर आपको कोई भी टॉपिक हिंदी ग्रामर का सर्च करना हो, आप उस टॉपिक के साथ बाय जयकेश सर या जयकेश जैन सर या बाय एमएसपी लगा करके सर्च कर सकते हैं। जैसे राजभाषा और राष्ट्रभाषा सर्च करना है तो राजभाषा बाय जयकेश जैन सर, या फिर सर्च कर सकते हैं राजभाषा और राष्ट्रभाषा बाय जयकेश जैन सर। इसी प्रकार से चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राजभाषा। जैसा कि नाम है राजभाषा अर्थात राज्य की भाषा, ठीक है ना। तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा, अर्थात जो राज्य में जो काम होते हैं या जो ऑफिस वर्क होता है उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। अर्थात वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है राजभाषा कहलाती है। राजभाषा किसी देश या राज्य की, जरूरी नहीं कि राजभाषा है तो राज्य की ही हो, वो किसी देश या राज्य की मुख्य आधिकारिक भाषा होती है जो समस्त राजकीय तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अपन चलते हैं राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। अच्छा, हम कहें तो भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो वो सभी क्या हैं, राजभाषाएं हैं। अब राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, तो जैसा है ना राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा, साफ शाब्दिक अर्थ देखें तो राष्ट्रभाषा क्या करेगी, संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। संपूर्ण राष्ट्र में जितने लोग जो बोलते हैं, अधिकांश लोग जो बोलते हैं भाषा को, उसे ही राष्ट्रभाषा कह दिया जाता है। प्रायः वह अधिकाधिक लोगों के द्वारा ही बोली जाती है और समझी जाने वाली भाषा होती है। प्रायः राष्ट्रभाषा ही किसी देश की राजभाषा होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्रभाषा ही राजभाषा हो। राष्ट्रभाषा अलग हो सकती है, राजभाषा अलग हो सकती है। वो बोल देते हैं कि राष्ट्रभाषा जैसे जो अधिकांश तौर पर बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब हम कहें कि हमारे भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। जो हिंदी है उसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, ना कि राष्ट्रभाषा का। ठीक है ना, ये गलत लिखा है, लेकिन यास सदैव नहीं, यास नहीं यह होना चाहिए, लेकिन यह सदैव सत्य नहीं होता है, इस प्रकार से। ठीक है ना। चलिए अब अपन चलते हैं अगले पृष्ठ पर। इसके अंतर के समझते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो सिंपल से डिफरेंस हैं। राजभाषा का एक संवैधानिक शब्द है, क्योंकि आधिकारिक तौर पे है तो संवैधानिक शब्द तो होना चाहिए। यह राजकाज की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा क्या होती है, यह स्वाभाविक शब्द है, मतलब हम अपने हृदय से बोलते हैं। जरूरी नहीं कि इसको बोलना जरूरी ही है, जरूरी नहीं, स्वाभाविक है और जन स्वीकृति से उत्पन्न शब्द है और यह जनता की भाषा होती है। ठीक है, जनता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है, तो इसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रभाषा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ें। राजभाषा में केवल प्रशासनिक अभिव्यक्ति ही होती है। ठीक है ना। अब ऑफिस वर्क है, केवल राजकाज की भाषा है, आधिकारिक भाषा है, तो प्रशासनिक अभिव्यक्ति ही होती है। जबकि राष्ट्रभाषा में राष्ट्र के समस्त राष्ट्रीय तत्वों की अभिव्यक्ति होती है। जैसे
कोई भाषण वगैरह देना है तो हम राष्ट्रभाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, कुछ लिखना है आपको या कोई भाषण देना है, अभिव्यक्त अपने विचारों की अभिव्यक्ति करनी है, या सामान्य बोलचाल में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। राजभाषा की शब्दावली सीमित होती है। अब राजभाषा है, ऑफिस वर्क है, तो उसकी सीमित शब्दावली होती है। अब राष्ट्रभाषा विस्तृत होती है तो इसकी शब्दावली भी विस्तृत होगी। ठीक है ना, बिल्कुल आसान आसान से टॉपिक्स हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और चौथा पॉइंट क्या है, राजभाषा नियमों से बंधी होती है। नियमों से क्योंकि इसमें कोई भी ऊंट पटांग शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जो आधिकारिक नियम होते हैं, संवैधानिक नियम हैं, उसके द्वारा यह बंधी हुई होती है। जबकि राष्ट्रभाषा की प्रकृति कैसी होती है, स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र रूप से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अंतिम पॉइंट है, राजभाषा भाषा का एक औपचारिक रूप है। औपचारिक रूप ही करना है, जैसे ऑफिस वर्क करना है, पत्र लेखन करना है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने हैं, तो एक औपचारिक रूप है। जबकि राष्ट्रभाषा अनौपचारिक एवं स्वच्छंद होती है। ठीक है ना, तो यह छोटा सा टॉपिक था राजभाषा और राष्ट्रभाषा से संबंधित। हमने पूरा का पूरा आसानी से पढ़ा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आपको इसके स्क्रीनशॉट भी दे रहे हैं, जिससे आप क्या स्क्रीनशॉट चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आप इसे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। वैसे लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ हमारे क्लास में लिखना सबसे बेस्ट माना जाता है, तो इसको लिख लो, बहुत बढ़िया रहने वाला है। ठीक है ना, चलिए, तो अब हम थोड़े से टेलीग्राम चैनल की और जानकारी दे दें आपको कि यह हमारा टेलीग्राम चैनल है MSP द लर्निंग एकेडमी के नाम से, और इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है। ठीक है, आप दोनों को ज्वाइन कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो अपने साथियों तक भी इसे शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लविंग, कीप शेयरिंग।